सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी, जेके पुलिस, एसआई, कांस्टेबल और भी जो हमारे बाकी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? जो मेन डिफरेंस है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स में वो क्या है? ऑप्शन ए कंटिन्यूटी, बी प्रॉक्सिमिटी ऑफ कोस्ट, सी एंडिंग इन नीलगिरीज, डी हाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कंटिन्यूटी। ये हमारा इंडिया का मैप है और ये वेस्टर्न घाट्स हैं और ये ईस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न घाट्स में क्या है, इनमें गैप्स हैं, ठीक है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनमें कोई गैप नहीं है, ये कंटिन्यूसली फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ये एक लॉन्ग चेन है। लेकिन जो वेस्टर्न घाट्स हैं, सॉरी ईस्टर्न घाट्स हैं, इनमें छोटे छोटे ब्रेक्स हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नीलगिरीज किस एक जो एरिया है उसका पार्ट है? ऑप्शन ए वेस्टर्न घाट्स, बी ईस्टर्न घाट्स, सी विंध्याचल, डी तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नीलगिरी जो है ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव डम्पनेस विद थिक फॉरेस्ट ग्रोथ एंड अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ? किसमें थिक फॉरेस्ट ग्रोथ और वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ पाया जाता है? ऑप्शन ए बहाबर, बी भांगर, सी तराई, डी खदर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि तराई। तराई में थिक ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट पाया जाता है और वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। कुमाऊन हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज, पंजाब हिमालयाज, आसाम हिमालयाज। यहाँ पे ये किस किस रिवर के दरमियान पाए जाते हैं, सिचुएटेड हैं, लोकेटेड हैं, वो बताना है। बिटवीन इंडस एंड सतलुज, बिटवीन द काली एंड द तिस्ता, बिटवीन द तिस्ता एंड द ब्रह्मपुत्र, बिटवीन द सतलुज एंड द काली। तो कोड्स को मैच करना है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि एको 4। कुमाऊन हिमालयाज जो हैं ये सतलुज और काली रिवर के दरमियान पाए जाते हैं। अगर हम बात करें नेपाल हिमालयाज की, तो नेपाल हिमालयाज जो हैं ये काली और तीस्ता के दरमियान पाए जाते हैं, ठीक है। कुमाऊन हिमालयाज, सतलुज और काली, ठीक है। नेपाल हिमालयाज, काली और तीस्ता। और अगर हम पंजाब हिमालयाज की बात करें तो ये इंडस और सतलज के दरमियान। इसी तरह अगर हम आसाम हिमालयाज को देखें तो ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के दरमियान, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? गंगा जब बांग्लादेश में इंटर होती है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पद्मा, बी मेघहाना, सी हुगली, डी स्वर्ण गंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि पद्मा। जब ये बांग्लादेश में इंटर होती है तो इसको हम पद्मा बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड इरोजन इज कॉमन इन, विंड इरोजन ज़्यादातर कहाँ पे होती है? ऑप्शन ए डेजर्ट, बी कोल्ड एरियाज, सी एरियाज जहाँ पे थिक वेजिटेशन होता है, या एरियाज जहाँ पे बहुत सारा हैवी रेनफॉल होता है। तो कहाँ पे होती है विंड इरोजन? इरोजन पहले क्या होती है? इरोजन में क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है ये एक जगह से कट होके रिमूव होता है, दूसरी जगह पे डिपॉजिट होता है, ठीक है। कट एंड रिमूवल ऑफ अर्थ सरफेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड इरोजन, ठीक है। अब इरोजन जो है ये एजेंट्स के थ्रू होता है, ये अपने आप तो नहीं होगा, कुछ एजेंट्स हैं जो एजेंट्स इरोजन करवाएंगे। तो जैसे कि हमारे पास विंड है, रेनफॉल है, ग्लेशियर्स हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, इरोजन होता है। तो यहाँ पे विंड इरोजन के बारे में है।
ज़्यादातर विंड इरोजन अगर होता भी है तो वो डेजर्ट्स में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि डेजर्ट्स। पंचमरही ये एक हाईएस्ट पॉइंट के नज़दीक है लेकिन किस रेंज में? विंध्यास, बी अरावलीज, सी नीलगिरीज, डी सतपुरास। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है यानी कि सतपुरास। ठीक है, कहाँ पे? सतपुरास में ये पंचमरही हाईएस्ट पॉइंट के नज़दीक है। रेन शेडो रीजन गेट्स, रेन शेडो रीजन में कितना रेनफॉल होता है? लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल 6 months in a year, रेनफॉल ऑल थ्रू द ईयर, या स्कैंटी और नो रेनफॉल। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि रेन शेडो रीजन कौन से होते हैं। ये एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, ठीक, यहाँ से बहुत ही इवापोरेशन हुई, ठीक है, सनलाइट पड़ी, वाटर की इवापोरेशन हुई, तो अब ये विंड्स कहाँ की ओर जाएंगी? ये ऊपर की ओर जाएंगी। जब ये टेंड टू राइज करेंगी इस माउंटेन को, तो इन विंड्स के साथ साथ मॉइस्चर भी आएगा और यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेंगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर लो होगा और ये जो विंड है ये ठंडी होगी, तो कंडेंसेशन हो जाएगी इस मॉइस्चर की और यहाँ पे रेनफॉल होगी। इसको हम विंडवार्ड साइड बोलते हैं, ठीक है, इस वाले जहाँ पे रेनफॉल हुई इसको विंडवार्ड बोलते हैं। अब विंड्स यहाँ पे ड्राई हो चुकी हैं, ठीक है, सूख चुकी हैं, मॉइस्चर नहीं बचा। विंड्स कोशिश करेंगी इस साइड पे जाने की, लेकिन विंड्स में कोई मॉइस्चर नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होगी। तो इसको हम लीवार्ड साइड बोलते हैं, लीवार्ड साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवार्ड साइड या रेन शेडो रीजन। यहाँ पे तो यहाँ बारिश नहीं होगी, यहाँ तो बहुत ही कम होगी, स्कैंटी या नो रेनफॉल। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, स्कैंटी और नो रेनफॉल इन रेन शेडो एरियाज या रीजन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया इज जियोलॉजिकली ओल्डेस्ट? कौन सा एक इंडिया का ऐसा फिजियोग्राफिक फीचर है जो कि जियोलॉजिकली ओल्डेस्ट है? ऑप्शन ए हिमालयन माउंटेन चेन, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, द पेनिनसुलर प्लेटू, द कोस्टल प्लेन्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि पेनिनसुलर प्लेटू, ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन चेन की अगर बात करें तो ये कब बने हुए थे? ये कोई 10 मिलियन ईयर्स पहले की अगर बात करें तो तब ये जाके यहाँ इनकी फॉर्मेशन हुई है। जब इंडियन प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो उस समय पे जो सेडिमेंटस थी, तिथस थी में वो राइज हो गई, तो ये हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज बनी। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स की अगर बात करें तो ये कब बने? ये जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर्स ने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट किया, तब ये बने। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू ग्रीनविच मीन टाइम? ग्रीनविच मीन टाइम के रेफरेंस के हिसाब से इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? ऑप्शन ए 5.5 आवर्स स्लो, 11 आवर्स फास्ट, 5.5 आवर्स फास्ट, 11 आवर्स स्लो। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 5.5 आवर्स फास्ट। द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दे आर। सतपुरा रेंज जो है ये दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के दरमियान है, तो वो कौन सी रिवर्स हैं? ऑप्शन ए नर्मदा एंड लूनी, ऑप्शन बी नर्मदा एंड तापी, ऑप्शन सी तापी एंड माही, ऑप्शन डी माही एंड लूनी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि नर्मदा और तापी के दरमियान जो है वो सतपुरा रेंज है। सतपुरा रेंज जो है वो
नर्मदा और तापी के दरमियान सिचुएटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सुंदरबन्स आर फाउंड इन, सुंदरबन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? द लूनी बेसन, द गोदावरी डेल्टा, द गंगा डेल्टा, द महानंदी डेल्टा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि गोदावरी, सॉरी, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गंगा डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टा पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स इन, नर्मदा रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? ऑप्शन ए विंध्या रेंज, बी माइकल रेंज, सी सतपुरा रेंज, डी महादेव रेंज। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि माइकल रेंज से हमारी नर्मदा रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होती है। द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इज, सेकेंड लार्जेस्ट के बारे में बताना है। ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावरी, डी महानंदी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कृष्णा। कृष्णा जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये पेनिनसुलर रिवर के बारे में पूछ रहा है। ये इंडिया का मैप है, ये पेनिनसुलर प्लेटू है, तो ये इन वाली रिवर्स के बारे में पूछ रहा है। अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इस फ्लोइंग रिवर में एक तो गंगा है, दूसरी ब्रह्मपुत्र है। इंडस की अगर बात करें तो इंडस जो है ये वेस्ट में फ्लो होती है। इसी तरह अगर हम वेस्ट पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास नर्मदा और तापी आती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट इन द अरावली रेंज इज, अरावली रेंज में हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? दोदा बेटा, अनामोड़ी, गुरुशेखर या पंचमारी। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि गुरुशेखर। गुरुशेखर जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है किसमें? अरावली रेंज में। अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ, अहमदाबाद किस एक रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है? ऑप्शन ए साबरमती, बी माही, सी लूनी, डी नर्मदा। ठीक है, ये एन नहीं है, ये NARMADA है। ठीक है, नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि साबरमती रिवर पे अहमदाबाद जो है वो सिचुएटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द वाटरफॉल विद द हाईएस्ट फॉल इन इंडिया इज, कौन सा एक हाईएस्ट वाटरफॉल है? जोग फॉल्स कर्नाटका, कोटालम फॉल्स तमिलनाडु, बिरागढ़ फॉल्स मध्य प्रदेश, इतिपोताला फॉल्स आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जोग फॉल्स कर्नाटका। ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लेशियर ऑफ द नुब्रा वैली, द लॉन्गेस्ट वन विद ए लेंथ ऑफ ओवर 72 किलोमीटर इज कॉल्ड द हिस्पार ग्लेशियर, सैचन ग्लेशियर, बाइफो ग्लेशियर, बलतोरो ग्लेशियर। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सैचन ग्लेशियर। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एंड तापी फ्लो इनटू द, नर्मदा और तापी किस में फ्लो होती है? गल्फ ऑफ खंबत, पाक स्ट्रेट, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ कच्छ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि गल्फ ऑफ खंबत में जो नर्मदा और तापी है ये जाके गिरती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? शिवा सुमंद्रम वाटरफॉल इज ऑन द रिवर, शिवा सुमंद्रम जो वाटरफॉल है ये किस रिवर पे लोकेटेड है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानंदी, डी कावरी। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि कावरी रिवर पे हमारा शिवा सुमंद्रम वाटरफॉल जो है ये लोकेटेड है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट सेक्शन में अपना जो फीडबैक है उसको बताना।
Thank you and bye bye. Have a nice day. Take care.